उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बाबा जन्मदिन मुबारक हो बेटा। Oh la la! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to dear Tinku! Happy birthday to you! देखा टिंकू, बुआ जी ने तुम्हारे जन्मदिन की कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। हैप्पी बर्थडे टिंकू। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, बुआ जी को बोलो, सारी तैयारी उन्होंने की है। उलाला ला अब तो मुझे नहीं डराएगा ना? नॉटी बॉय। टिंकू कैसे हो तुम? अच्छे हैं। हॉस्पिटल में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अस्पताल में मजा आया। कंचे खेलने देते हैं वहाँ। चुप कर राजू। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है टिंकू? तुम सबको कंचों में हराने के लिए फिर से तैयार। अच्छा, फुटबॉल खेलनी है। मेरे बाबा भी खेलते हैं, है ना बाबा? ये मेरा दोस्त है राजू। आप इसको भी फुटबॉल खेलना सिखाएंगे ना? टिंकू, अब तुम फुटबॉल खेलना, लेकिन ये पहन के। वाह माँ, जूते। थैंक यू माँ। तुम्हें पसंद आया? टिंकू, हैप्पी बर्थडे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, कहानी की किताब। थैंक यू। टिंकू को अब कोई टीका लगवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? कांता, टिंकू का निमोनिया बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इसे खसरे का टीका और विटामिन ए की एक खुराक देनी होगी। सोमवार को गांव में खसरे के लिए एक विशेष टीकाकरण कैंप लग रहा है, तुम इसे वहीं ले आना, वहीं दवा दे देंगे। इन छोटे लोगों के साथ रहने से बीमार हुआ ये? नहीं माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं टिंकू को टीका लगवाना भूलती और ना ही ये बीमार पड़ता। उम्मीद है अब आप भी समझ गई होंगी माँ जी। भाई साहब, आप देव भाई को जानते हैं? देव भाई? अपना देव भाई? हाँ हाँ, अपना देव भाई। आप सीधा जाइए, सीधा जाकर राइट मुड़ेंगे, वहीं आपको मिलेंगे। यस। रूपन, तुम्हें क्या लगता है हम देव भाई को अपने साथ राजपुर आने के लिए मना पाएंगे? मनाना तो होगा बबली,
और क्या, वरना इतनी दूर आने का फायदा क्या? लेकिन देव भैया राजपुरा क्यों नहीं आना चाहते? वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे देव भैया, नमस्ते देव भैया। देव भैया। आहा, चांद उतरा मोरे अंगना। कैसे हो मेरे शाहरुख खान? अरे मैं ठीक हूँ देव भाई, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। देव भाई ये सब मेरे दोस्त हैं। और अब तुम्हारे साथ साथ मेरे भी दोस्त। तो दोस्तों, ये है रूपन, ये बबली और उनके दोस्त। और ये भी आप सब लोगों की तरह एड्स के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। कैसा रहा कल आपका दिन? अरे क्या उस्ताद जी, कोई भी ट्रक ड्राइवर हमारी बात सुनने को राजी ही नहीं है। जिसके पास जाओ वो बोलता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। अरे शांति शांति शांति। देखो, अगर तुम्हारी बात कोई सीधे सीधे सुनने को तैयार नहीं है तो उसे थोड़ा घुमा कर समझाओ। घुमा के? हाँ, घुमा के। अब देखो, अगर मैं तुम्हें HIV के बारे में भाषण देना शुरू कर दूं तो तुम लोग बहुत जल्दी उब जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सवाल है, लेकिन तुम लोग उसका जवाब नहीं दे पाओगे। कौन सा सवाल देव भाई? देखा, तुम तो अभी से ध्यान देने लगे। पर देव भाई सवाल है क्या? बबली, घुमा दिया ना तुम्हें भी। देव भाई आखिर सवाल है क्या? सवाल तो है बेमिसाल, लेकिन तुम उसका जवाब दे नहीं पाओगे। और अगर दे दिया तो जो तुम चाहोगे मिलेगा। ठीक है, पूछिए सवाल। अरे प्रोफेसर साहब, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मसरूफियत में अक्सर ऐसा होता है, आदमी को कुछ पता नहीं चलता और वो ये भूल जाता है कि उसका सही लगने वाला फैसला कितना गलत है। जैसे तुम कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। आप किस बारे में? मंगत के बारे में। मैं मानता हूं कि मंगत एक दोगला और धोखेबाज किस्म का आदमी है, लेकिन उसे इस बड़े घर से बाहर निकालने का फैसला हमें ठीक नहीं लगा। आप चाहते हैं कि मैं उस सांप को अपनी आस्तीन में ही रहने दूं, यही ना? अरे आस्तीन में नहीं, इस घर के किसी कोने में। यहां से अगर वो बाहर चला गया तो पूरे गांव में तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं। तुम्हें उसकी फिक्र न सही, लेकिन इस बड़े घर की फिक्र तो है। मतलब?
मतलब मंगत और फूलवती के इस घर से जाने से सरपंच जी यहीं रहेंगी। फिर भूल कर रहे हो। फूलवती मंगत के साथ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे राजपुरा के लोग ये कहेंगे कि तुमने मंगत को नहीं, उनके सरपंच को बाहर निकाला है। और राजनीति का उसूल यह है कि अगर राजा का घर बिखरा हुआ हो तो वो जनता का विश्वास कैसे हासिल कर सकता है। और कूटनीति ये कहती है कि दुश्मन अगर नजर के सामने रहे तो ही बेहतर है। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं।